तुम ढोंग करते हो, ढोंग। मुंह में राम, बगल में छुरी लेके घूमते हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। भारत के लोकतंत्र के अनुरूप, भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। संसद में विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा से मनरेगा पर आए बिल जीराम जी पारित हो गया। विपक्ष ने पहले भी जीराम जी बिल पर खूब विरोध किया। आज संसद से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी को याद करते हुए पलटवार किया। इस पर भी बात करेंगे। वहीं लोकसभा में आज प्रियंका गांधी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच रोचक सवाल जवाब हुआ, इसकी भी खबर लेंगे। और आखिर में बात हिजाब को लेकर किसने क्या कहा, सारी कहानी बताने आए हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। के अनुरूप, भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। जीराम जी बिल आज भारी विरोध के बाद पास हो गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने शाराना अंदाज में कहा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। आज संसद में तमाम शोरगुल के बाद विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। हालांकि इस बिल के विरोध में सदन में उस समय अफरा तफरी जैसी स्थिति दिखी जब विपक्षी दलों ने विरोध करते हुए इस बिल की कॉपियों को फाड़ दिया। संसद में जीराम जी बिल की कॉपियों को फाड़े जाने पर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में इसे पारित करने का आरोप लगाया। जीराम जी बिल का विरोध करते हुए आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। ना जाने क्यों इस बिल को देख करके मुझको लगता है कोई अदृश्य शक्ति है जो शांति, ओम शांति करवा रही है। कोई अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति का नाम 1 है, 2 है, 3 है या समृद्धि के 5 टापू इस शांति के पीछे हैं। यह मैं इतिहास के आकलन के लिए, सदन के आकलन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के आकलन के लिए छोड़ता हूं। तो मैंने ऐसे बिल देखे हैं जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण। क्या यह उचित है भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए? मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है, हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता। इस बिल के विरोध के बाद संसद का माहौल थोड़ा हंसी मजाक वाला रहा। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच रोचक सवाल जवाब हुआ। प्रियंका ने प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि सर, मैं आपसे जून महीने से मिलने के लिए वक्त मांग रही हूं ताकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर सकूं। इस पर गडकरी ने हंसते हुए कहा कि मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, अनुमति लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पर प्रियंका ने हाथ जोड़कर मंत्री का अभिवादन किया। So request you to grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती।
आप जल्दी आइए। संसद के अंदर का माहौल तो ये था, लेकिन अब संसद के बाहर नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले विवाद पर भी गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी, ये क्या कोई इस्लामिक देश है। आगे गिरिराज सिंह ने कहा कि नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो जो भी नीतीश कुमार ने किया उसमें कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, नू में जाए। विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस हुई। विपक्ष इस बिल को महात्मा गांधी की बेइज्जती बताते हुए विरोध किया, जबकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थी उन पे कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो हैं वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है। तो क्या कोई गलत नाम रखा क्या? तो ये गलत बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में सवाल जवाब हुआ। विपक्षी सांसदों द्वारा कॉपियों को फाड़े जाने का मुद्दा उठा, लेकिन बाद में संसद का माहौल शायराना हुआ। मैं नाम लूं या ना लूं, आप समझ गए होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एक कविता सुनाई, सुनते जाइए। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था सदन के अंदर और बाहर जी राम जी और हिजाब पर हुए घमासान का पूरा सार। संसद की पूरी कहानी अभी नहीं है। शाम 5 बजे तक जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया, लेकिन संसद से आ रही तस्वीर को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। फिलहाल संसद में खास शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।